तारीख याद है ना। हम बात कर रहे हैं 1 अक्टूबर की एक बड़ी और प्यारी घटना की, जो भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है। आज हम उस दिन की कहानी जानेंगे जब भारत में पहली बार पोस्टल स्टाम्प यानी डाक टिकट जारी हुआ। ये वो दिन था जब भारत की डाक सेवा ने एक नई उड़ान भरी और लोगों के संवाद के सारे रास्ते आसान हो गए। तो चलिए इस तारीख को याद करते हुए एक मजेदार कहानी की तरह इसे समझते हैं। आखिर क्या था वो डाक टिकट, इसका इतिहास और हमारे देश के हालात उस समय कैसे थे। आज जब हम व्हाट्सएप, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल की दुनिया में जी रहे हैं, तो शायद कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कभी ऐसा वक्त भी होगा जब कोई अपने रिश्तेदार या दोस्तों को कोई समाचार भेजने के लिए हफ्तों, महीनों, सालों तक इंतजार करता था। जब घरों में इंटरनेट नहीं था, ना ही मोबाइल फोन, ना ही ईमेल, और शायद किसी कल्पना से भी ये दूर था कि ऐसा कभी कुछ हो सकता है। अब समझिए उस दौरान किसी को संदेश भेजना कितना चुनौती भरा काम होगा। सबसे पहले बात सन 1700 की। सन 1700 के दशक के आखिरी दौर में भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था। उस दौर में ग्रामीण इलाकों को छोड़कर मुख्य शहरों में डाक व्यवस्था शुरू हो गई थी, पर पूरी तरह से ये ऑर्गेनाइज नहीं थी। संदेश भेजने के लिए दौड़ने वाले कर्मचारी थे, घोड़े थे, नौकाएं थी, गाड़ियां और पैदल लोग ही संदेश पहुंचाते थे। कई बार संदेश गुम हो जाते थे और कई बार इतनी देर हो जाती थी कि उस संदेश का कोई मतलब ही नहीं होता था। उसके बाद सन 1774 में बैरन वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में पहला मुख्य डाकघर बनाया, जिसमें डाक सेवा को नई पहचान दिलाई। मद्रास और बॉम्बे में भी इसी तरह के डाकघर बने ताकि अंग्रेज शासकों और व्यापारियों के लिए संदेश भेजना आसान हो। उस समय पैसों का लेन देन भी एक बड़ी समस्या थी। डाक पहुंचते समय जब रिसीवर से शुल्क वसूला जाता तो कई बार लोग भुगतान करने से बच जाते थे। ऐसे में डाक विभाग को लगातार नुकसान उठाना पड़ता था और ये प्रणाली पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं थी। इसी समस्या ने इंग्लैंड में एक सोच को जन्म दिया। 1840 में वहां पहला चिपकाने वाला पोस्टल स्टाम्प जारी हुआ, जिसे ब्लैक पेनी कहा गया। इस छोटे कागज पर दुकान से पहले भुगतान का प्रमाण होता था और ये चिपका कर भेजा जाता था। इससे यह समस्या खत्म हो गई कि कौन भुगतान करेगा और कब करेगा, और ये पूरी दुनिया के लिए क्रांतिकारी कदम था। भारत जैसे देशों के लिए, जहां जनसंख्या बहुत बड़ी थी, इलाके विशाल थे और उसके लिए एक पोस्टल सिस्टम की जरूरत थी, इसलिए भारत में पहला पोस्टल टिकट जारी हुआ। भारत में पहली बार ऐसा टिकट 1852 में सिंध इलाके में आया, जिसे सिंधे डाक टिकट कहते थे, और इसका क्रेडिट जाता है सर बार्टले फेरे नाम के एक अंग्रेज अधिकारी को, जिन्होंने इसे शुरू किया था। यह टिकट लाल रंग में गोल आकार का था और उसमें एक विशेष तरह के मोम की परतें होती थी ताकि वह एक जगह टिक सके। हालांकि यह टिकट पूरे भारत में एक्सेप्टेबल नहीं था, बल्कि केवल सिंध जिले में भी वैध था, परंतु इसने डाक व्यवस्था में एक नई क्रांति शुरू की। अब हम आते हैं हमारे खास दिन 1 अक्टूबर 1854 पर। इस दिन भारत सरकार ने पूरे देश के लिए पहली बार डाक टिकट जारी किया। यह भारत डाक विभाग के इतिहास में एक महान दिन था। इस पहली सीरीज में कुल 4 अलग अलग कीमतों के डाक टिकट थे। आधा आना, 1 आना, 2 आना और 4 आना। ये टिकट कलकत्ता में छापे गए थे और इन पर महारानी विक्टोरिया की तस्वीर थी। अंग्रेजों के इस कदम ने डाक व्यवस्था को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड और मॉडर्न बना दिया। 1854 आते आते भारत पर पूरी तरह से लगभग अंग्रेजों का शासन हो चुका था और स्वतंत्रता संग्राम की लहरें भी उठने वाली थी। लेकिन उस समय सामाजिक और आर्थिक बदलाव नई पीढ़ी को जन्म दे रहे थे। रेलवे का निर्माण अपनी प्रारंभिक अवस्था में था और रेलवे ने भी डाक सेवा के विकास को तेज किया। इसी साल भारत में पहली रेल डाक सेवा शुरू हुई, जिसने संदेशों को तेज और सुरक्षित आदान प्रदान के लिए संभव बनाया। इस टिकट ने भारतीयों के लिए संचार को और आसान बना दिया। पहले जहां संदेश भेजने के लिए कई झंझट होते थे, दिन लग जाते थे, अब ये टिकट खरीदे और पत्र के साथ चिपकाकर आसानी से भेजे जा सकते थे। ये न केवल दाम कम करने में मददगार था, बल्कि धोखाधड़ी को भी रोकता था। साथ ही ये ब्रिटिश शासन का प्रतीक भी था, क्योंकि इन सब टिकटों पर महारानी विक्टोरिया की तस्वीर थी। लेकिन यहाँ समझिए कि कैसे अंग्रेजों की शुरू हुई ये डाक व्यवस्था ने क्रांतिकारियों को फायदा पहुंचाया और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई धार दे दी। अंग्रेजी शासन के हथियारों में एक था उनका देश पर कड़ा नियंत्रण। जनता को संगठित करना, विद्रोह के संकेत देना और एक दूसरे से संपर्क बनाए रखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ने कड़ी निगरानी रखी थी और सेंसरशिप भी लागू थी। ऐसे माहौल में हिंदी से लेकर तमिल,
बंगाली से लेकर पंजाबी तक के लाखों क्रांतिकारी सीक्रेट तरीके से कोड में संदेश भेजने लगे। तो सवाल ये था कि संपर्क कैसे होगा, क्योंकि ब्रिटिश एजेंसियां डाक और टेलीग्राफ पर कड़ी नजर रख रही थी। और वहीं डाक सेवा का एक नया रूप ये सामने आ गया था, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के बीच संदेश पहुंचाने का एक गुप्त लेकिन मजबूत माध्यम प्रदान किया। क्रांतिकारियों ने डाक सेवा का फायदा उठाया और गुप्त डाक यानी सॉपर, जिसे सीक्रेट पोस्ट की स्थापना कहते हैं, ये शुरुआत की। ये क्रांतिकारी संदेशों को सामान्य डाक जैसी आसान जगहों पर भेजते थे, पर ये संदेश कविता, कभी कभी कहानियां, कभी कभी सामान्य पत्रों में छिपे रहते थे। इससे अंग्रेज इन्हें पकड़ नहीं पाते थे और ना ही वो इसे ट्रैक कर पाते थे। और ऐसे संदेशों को भेजने के लिए कई जगहों पर युवा डाक सेवकों की भर्ती की जाती थी, जिन्हें ब्रिटिश पुलिस का खतरा होने के बावजूद डाक संदेश पहुंचाना पड़ता था। कई बार ये युवा गिरफ्तार हुए, लेकिन उनका काम जारी रहा। इन डाक संदेशों का नेटवर्क पूरे देश में था, जो छोटे से गांव से लेकर शहर तक फैला था। डाक टिकट का योगदान केवल संदेश भेजने तक सीमित नहीं था। उन दिनों डाक टिकट क्रांतिकारियों के लिए पहचान का भी एक तरीका था। जैसे जैसे स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ, डाक टिकट राजनीतिक जागरूकता फैलाने का एक टूल बन गया। कई बार क्रांतिकारियों ने डाक टिकट संग्रह और ट्रेडिंग के माध्यम से फंडिंग भी की। ये एक रचनात्मक और चुपचाप चलते रहने वाला तरीका था, जो अंग्रेजों की नज़र से दूर था। अंग्रेजों को डाक सेवा में क्रांतिकारियों की सक्रियता का एहसास था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। इसका एक और पहलू था। काशी, कानपुर जैसे क्रांतिकारी शहरों में जहां डाक संदेशों ने स्वतंत्रता आंदोलन को भी गति दी, क्रांतिकारियों ने डाकघर पर छापे मारे, अंग्रेजों के संदेश चुराए और कई बार इससे अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाया। इसके बावजूद डाक संचार कभी नहीं थमा ना रुका। डाक सेवा वैसी ही बनी रही। क्रांतिकारियों के संदेश पहुंचते रहे और आंदोलन को मजबूती मिलती रही। इसके बाद आज़ाद भारत की कहानी भी सुनिए। आज़ाद भारत का पहला डाक टिकट 21 नवंबर 1947 को जारी हुआ था, जिस पर जय हिंद का संदेश लिखा था। इसके बाद महात्मा गांधी, शंकराचार्य, जवाहरलाल नेहरू जैसे राष्ट्रीय नायकों के टिकट आए। डाक टिकट भारतीय इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों का दस्तावेज बन गया। आज भारत की डाक सेवा विश्व की सबसे बड़ी डाक प्रणालियों में से एक है, जिसमें लाखों डाकघर और हजारों डाक कर्मचारी देश के कोने कोने तक संदेश पहुंचाते हैं। और ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटे से कागज ने पूरे संचार व्यवस्था को आसान बना दिया। आज जब हम सेकंड में मैसेज भेजते हैं, तो याद कीजिएगा कि 1 अक्टूबर 1854 को अपने देश में पहली बार डाक टिकट ने उस ऊंची उड़ान की शुरुआत की थी। अंग्रेजों के समय शुरू हुई इस यात्रा ने भारत को दुनिया से जोड़ा, लोगों के दिलों को करीब लाया और समाज को एक नया आकार दिया। डाक टिकट ने केवल संदेश नहीं, बल्कि आशा, भरोसा और प्रेम के तार भी बांधे। तो दोस्तों, 1 अक्टूबर को इस खास मौके पर याद कीजिए उस दिन को जब भारत ने डाक टिकट के माध्यम से संवाद के नए युग की शुरुआत की थी। छोटा सा कागज जिसने देश की दूरियां घटाई, बातें आसान की और इतिहास में अपनी जगह बनाई। डाक टिकट और डाक सेवा ने सिर्फ संदेश भेजने के माध्यम ही नहीं बनाया, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के बीच एक छुपा संवाद स्थापित किया। इसने देशभक्तों को जोड़ा, सूचनाएं पहुंचाई और अंग्रेजों की निगरानी को मात दी। डाक सेवा और पोस्टल टिकट स्वतंत्रता की यात्रा में एक अनिवार्य साथी थे, जो सबकी आवाज बने। इसलिए अगली बार जब कोई डाक टिकट देखें तो याद करें कि ये केवल एक टिकट नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की भावना, संघर्ष और इतिहास की एक गवाही है।